बहुत दिक्कत हो रही है। चलो सौंदर्य, जल्दी डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं नहीं, इसमें डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे जल्दी से पानी के अंदर जाना होगा। ये कहकर सौंदर्य नदी की तरफ भागने लगती है और धीरज भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। रुको, अरे सौंदर्य रुको, क्या हुआ तुम्हें बताओ तो सही। सौंदर्य भागते भागते नदी में कूद जाती है। सौंदर्य कुछ देर पानी में रहने के बाद नदी से बाहर आ जाती है। सौंदर्य, तुम बार बार हर रोज कभी भी उठकर इस तरह नदी में नहाने के लिए बेचैन क्यों हो उठती हो? कुछ तो बात है जो तुम्हें परेशान करती है। बताओ बताओ सौंदर्य, तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है? क्या मेरी मजबूरी बताना जरूरी है आपको? हाँ, मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि तुम रोज इस तरह की हरकत क्यों करती हो। ठीक है, तो सुनिए। मैं एक जलपरी हूँ और मुझे सांस लेने के लिए दिन में एक बार पानी में जरूर आना पड़ता है, और अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ तो मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। ये सच जानकर धीरज चौंक जाता है। क्या हुआ? मेरी सच्चाई जानकर मुझसे नफरत हो गई ना, और अब आप मुझे छोड़ देंगे? नफरत? और तुमसे? वो तो मैं तुमसे मरने के बाद भी ना करूं, और तुम्हें छोड़कर मैं कौन सा जिंदा रह पाऊंगा। चलो अब घर चलते हैं, माँ हमारी राह देख रही होगी। इसके बाद धीरज कभी भी सौंदर्य को नदी में नहाने जाने के लिए नहीं रोकता। सौंदर्य रोज नदी में नहाने के लिए जाती है। उसी दौरान बंटी नाम का एक मनचला उसके पीछे पड़ जाता है। अरे वाह भाभी, हैं? तुम तो एक गुलाब की तरह हो, और जब नदी से नहाकर निकलती हो तो माँ कसम और भी महकती हुई लगती हो भाभी। जरा इस गुलाब की खुशबू की महक हमें भी तो लेने दो कभी। देखो बंटी, तुम मुझसे दूर रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। दूर रहने की बात तो तुम ना ही करो भाभी, हम तो आपके साथ नदी में नहाने की तमन्ना रखते हैं। वहीं बंटी के दोस्त खड़े होकर बंटी की बात पर जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, अरे मान भी जाओ भाभी, इसका दिल रखने के लिए ही सही नदी में इसके साथ 2-3 डुबकी लगा लो, इसका भी मन भर जाएगा। चुप करो बदमाशों, मुझे यहाँ से जाने दो। और एक दिन आधी रात को सौंदर्य और धीरज कमरे में सो रहे होते हैं कि तभी सौंदर्य की सांस फूलने लगती है। हे भगवान, ये तो मेरी सांस फूलने लगी। मुझे अभी की अभी नदी में जाना होगा। और तभी सौंदर्य जोर जोर से नदी की तरफ भागने लगती है और भागते भागते नदी में कूद जाती है और कुछ देर पानी में रहकर नदी से बाहर आती है कि तभी बंटी और उसके दोस्त उसको घेर कर खड़े हो जाते हैं। अरे वाह, आज तो गुलाब चांदनी रात में खुशबू बिखेरने आया है। कसम पैदा करने वाले की, आज तो तुम्हारे साथ इस नदी में डुबकी लगा कर ही रहेंगे। देखो मुझे जाने दो, मेरे पति घर पर मेरी राह देख रहे होंगे। और ये कहकर बंटी जबरदस्ती सौंदर्य को अपनी बाहों में उठा लेता है। तभी वहाँ खड़ा उसका दोस्त कहता है, अरे भाई जल्दी करो, इससे पहले कि कोई आ जाए, इसको लेकर नदी में कूद जाओ। और तभी बंटी सौंदर्य को लेकर नदी में कूद जाता है और देखते ही देखते सौंदर्य पानी में कहीं गायब हो जाती है। भाभी, मेरी प्यारी भाभी, कहाँ हो तुम? अरे राजू, भाभी तो कहीं गायब हो गई। पानी में कहीं डूब तो नहीं गई भैया? राजू अपनी बात कह ही रहा होता है कि तभी सौंदर्य पानी के ऊपर आ जाती है। अरे भैया, भाभी तो आ गई। लगता है तैराकी बहुत अच्छे से आती है ना। बंटी, मैं कह रही हूँ मुझे जाने दो, वरना ये छेड़छाड़ तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। अरे जितनी महंगी पड़ती है पड़ जाए, आज मुझे किसी की परवाह नहीं, पर आज तो मैं तेरी खुशबू लेकर ही रहूंगा। बंटी एक बार फिर उसे अपनी बाहों में भरने की कोशिश करता है, लेकिन वो जल्दी से पानी में उतर जाती है और फिर एकाएक बंटी भी पानी में जाने लगता है। अरे अरे, बचाओ मुझे, कोई जबरदस्ती मुझे पानी में खींच रहा है। और फिर बंटी भी पानी के अंदर गायब हो जाता है। ये देखकर उसके दोस्त चिल्लाने लगते हैं, अरे उस्ताद, कहाँ गायब हो गए उस्ताद? उस्ताद, उस्ताद, कहाँ हो आप? और कुछ ही देर में सौंदर्य पानी से बाहर आ जाती है, मगर बंटी पानी के अंदर ही रह जाता है। अगले ही दिन बंटी की लाश नदी के किनारे मिलती है। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। तभी बंटी के दोस्त राजू और कालू गांव के मुखिया के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, हमारे उस्ताद की हत्या सरला की बहू सौंदर्य ने की। नदी में नहाने गई थी, तभी उसने हमारी आंखों के सामने हमारे उस्ताद को नदी में डुबोकर मार दिया। उनकी ये बात सुनकर मुखिया गांव के कुछ लोगों के साथ सरला के घर पहुंच जाते हैं। सरला भाभी, कल रात तुम्हारी बहू ने बंटी को पानी में डुबोकर मार डाला है। अब वो इस गांव में नहीं रह सकती। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? भला मेरी बहू आधी रात को नदी में नहाने क्यों जाएगी? और तभी वहाँ सौंदर्य आ जाती है और वो सारी सच्चाई मुखिया जी को बता देती है। फिर तो बिल्कुल सही हुआ उस बदमाश के साथ।
उसे बहू के साथ जबरदस्ती करने की बहुत सही सजा मिली। और सरला भाभी, आप भी अपनी बहू से कह दो कि वो बेवक्त नदी पर नहाने न जाए। मुखिया के जाने के बाद सरला सौंदर्य पर चिल्लाते हुए कहती है, बता, तू उस नदी में आधी रात को नहाने क्यों गई थी? क्या कारण है कि तू बार बार उस नदी की ओर